वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोदी सरकार CAA लाकर मुसलमानों पर थोप देती है और जब मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो मोदी सरकार कहती है कि मुसलमानों को इसका कोई समझ ही नहीं है। कृषि कानून लाकर किसानों पर थोप देती है और जब किसान इसका एहतजाज करते हैं तो मोदी सरकार कहती है कि किसानों को इसका कुछ पता ही नहीं है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देती है और जब कश्मीरी मुसलमान इसके खिलाफ खड़े होते तो कहते हैं कि इनको आर्टिकल 370 की समझ ही नहीं है। देश में नोटबंदी लागू करके पूरे देश को रोड पर खड़ा कर देते हैं और जब पूरा देश इसका विरोध करता है तो कहते हैं नोटबंदी इनकी भलाई के लिए है। किसान को किसान की भलाई के बारे में नहीं पता, मुसलमान को मुसलमान की भलाई के लिए नहीं पता, कश्मीर को कश्मीरियत की भलाई के बारे में नहीं पता। सबका ठेका खुद नरेंद्र मोदी ने लेकर रखा है। जब मुसलमान अपने लिए आवाज उठाए तो वो पाकिस्तानी, जब सिख अपने लिए आवाज उठाए तो खालिस्तानी, और जब भगवत और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोग अपने खिलाफ आवाज उठाए तो वो देशभक्ति। कृषि कानून, पूरे किसान भारत में आंदोलन कर रहे हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। भारत के तमाम पार्टियों के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी इस 8 दिसंबर को भारत बंद का सम्मान किया है और समर्थन किया है। बेशक भारत में जिस वर्ग के साथ भी नाइंसाफी की जाएगी, चाहे दलित हो या मुसलमान, हिंदू हो या सिख, इससे फर्क नहीं पड़ता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी उसके साथ थी, है और हमेशा रहेगी, चाहे से ही मीडिया कितना भी भड़काओ भाईजान के नाम से इनको बदनाम करती रहे। कृषि कानून को समझिए और अडानी अंबानी का हिसाब भी इसमें समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर किसान इतने परेशान क्यों है। पहले किसान मंडी में अपने अनाज को लेकर जाते थे या बाहर जिसको भी चाहे बेच सकते थे। अगर कहीं कुछ नहीं बिकेगा तो सरकार उसे MSP के थ्रू खरीद लेती थी, यानी कम से कम दाम में एक लिमिट दाम होता था जिसके तहत सरकार उस अनाज को खरीदती थी। अब नए कृषि कानून के तहत, फार्मर बिल 2020 के तहत MSP का जिक्र उस बिल से हटा दिया गया, मंडी का नामो निशान मिटा दिया गया और कहा गया कि किसान अपना अनाज डायरेक्ट बाहर किसी कॉर्पोरेटर को बेच सकते, यानी अडानी अंबानी को। पहले सिस्टम था कि अनाज का जखीरा करना मना था, लेकिन इस कृषि कानून के बदौलत अनाज का जखीरा किया जा सकता है। 2 ऐसे माहौल है जहां पर जखीरा नहीं होगा। पहला माहौल जंग और दूसरा माहौल देश के बगड़ते हालात पर। बाकी अन्य माहौल पे उसको कोई भी इंसान अनाज को जखीरा कर सकता है। आप सोचेंगे इससे अडानी अंबानी को क्या फायदा है। उसको पहले आपको जियो से समझना पड़ेगा। जब पहली बार देश में 4G लॉन्च किया जियो ने और सबको फ्री का डाटा देने शुरू किए, एक दिन में 50 लाख लोग सिम खरीदते थे और एयरटेल, वोडाफोन सब कुछ छोड़कर, BSNL को छोड़कर जियो के पीछे लग गए, फ्री के पीछे लग गए। जाहिर है ये इंसानी फितरत है, जहां से जो फायदा हो इंसान उसको ले लेता है। लेकिन जियो लेने के बाद आज रिजल्ट क्या है? शुरू में जियो ने फ्री का प्रोवाइड किया, उसके बाद उसने 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, आज 500-600 रुपए तक जा चुका है। क्यों? क्योंकि जियो के फ्री देने की वजह से जियो ने अपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, फ्री के लोगों को नेट दिए। लेकिन वो करोड़ों रुपए एयरटेल के पास तो नहीं थे, BSNL के पास नहीं था, एयरसेल के पास नहीं था, डोकोमो के पास नहीं था। वो तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई। अब मार्केट में अकेला जियो और एयरटेल और बाकी 1-2 ब्रांच और कुछ भी नहीं। जियो ने क्या खेल खेला? पहले जियो ने अपना नुकसान किया, जब आसपास के कंपटीशन खत्म हो गए तो फिर जियो ने अब महंगाई करना शुरू किया। जिस दिन एयरटेल भी भारत में बंद हो जाएगी, जियो हर महीना 1000 रुपए आप सबसे लेगा और कहेगा लेना है लो, नहीं लेना भाड़ में जाओ। और भारत में कोई नेट बचा ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से किसान के इसमें भी अडानी अंबानी का दखल पैदा किया जा रहा है। जब मंडी को खत्म कर दिया जाएगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक डबल रेट में अडानी अनाज खरीदे, अंबानी अनाज खरीदे, खरीद के उसको जखीरा करके रख ले, यानी गोडाउन में छुपा कर रख ले। और जब पूरा देश में अनाज घटने लगे तो ये अपने मनमानी दाम से अनाज को निकाले। तो पहले 2-3 साल तो ये पब्लिक से लूटेंगे और जब 3 साल बाद मंडी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, कोई मंडी में खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि इतना लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अंबानी अडानी ही बर्दाश्त कर सकता है। जिस दिन मंडी खत्म होगा उस दिन अडानी अंबानी को किसान अनाज अपनी मर्जी से वो खरीदेगा। किसान कहेगा हमें इतने रुपए चाहिए, अडानी कहेगा 2 रुपए से 1 रुपया आगे नहीं मिलेगा, वरना जिसको चाहे बेचना बेचो। तब किसान अपना अनाज लेकर ढूंढेगा, मंडी तो है ही नहीं, किसको बेचेगा? तो वो 20 रुपए का अनाज 2 रुपए में अडानी को बेच देगा। यही वजह है कि किसान आज इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार इस बिल में MSP का जिक्र कर दे कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं खरीदेगा, मंडी भी नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, एट द एंड ऑफ द डे किसान का अनाज खुद सरकार खरीदेगी MSP के एक अमाउंट के थ्रू, तो किसान विड्रॉ कर देंगे, किसान अपने घर वापस चल जाएंगे। हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हर जगह से जो लोग किसान है वो वापस चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
सरकार एमएसपी का जिक्र बिल में तो नहीं करना चाहती है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मेरी बात का भरोसा करो, एमएसपी सबको मिलेगी। ऐसे झूठे प्राइम मिनिस्टर पर कोई भी किसान क्यों भरोसा करे? जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 15 लाख सबको मिलेंगे और नहीं मिले, ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर कौन इंसान भरोसा करेगा? जिसने कहा था अच्छे दिन आएंगे लेकिन आज तक अच्छे दिन आए, कौन भरोसा करेगा? जिसने कहा था कि नोटबंदी में मुझे 50 दिन दे दो, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे रास्ते में लाकर फांसी दे देना, लेकिन 50 दिन बाद भी देश का हालत नहीं सुधरा, कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा करेगा? जिसने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर में आतंकवादी हमला नहीं रुक जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादी हमले कश्मीर में बढ़ गए, कौन इसकी बात का भरोसा करेगा? जिसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार बलात्कारियों को फांसी देगी, लेकिन इसी बीजेपी सरकार के दो एमएलए ने लड़कियों का रेप किया और उसको बचाने के लिए पूरे बीजेपी उसके पीछे लग गई। कौन ऐसी सरकार और ऐसी हुकूमत के ऊपर, ऐसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा करेगा? किसान समझदार है, किसान समझता है, किसान एक जागरूक कम्युनिटी है। किसान का हिंदू मुसलमान किसी धर्म से लेना देना नहीं होता। अगर होता तो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर कंधे से कंधा पैर से पैर मिलाकर यह एहतजाज नहीं करते। किसान जानते हैं कि आने वाले 2 साल ये खुशहाली देगा, लेकिन आने वाली जिंदगी भर ये हमें गुलाम बना कर रखेगा, हमारी ज़मीन ले लेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहता हूं कि 8 दिसंबर को भारत बंद का पूरा समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था और किया है और करते ही रहेंगे, क्योंकि किसान को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके तमाम एमएलए, तमाम काउंसिलर, तमाम एमपी किसानों के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। उनको कभी भी किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश का हालत ऐसा है कि कोई भी इंसान बैंक से हजारों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए फंड लेकर भाग जाता है। नीरव मोदी मेहुल चौक से कोई मीडिया से नहीं कहती कि उसका कौन सा धर्म से ताल्लुक है। किसान जब आवाज उठाए तो उसे खालिस्तानी बोल दिया जाता है, और जब मुसलमान अपने हक के लिए रोड में आते हैं तो इसको पाकिस्तानी या आतंकवादी बोल दिया जाता है। भारत में अगर कोई आतंकवादी है तो वो मेहुल चौक से है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। भारत में कोई अगर आतंकवादी है तो वो विजय माल्या है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया। भारत में कोई अगर आतंकवादी तो वो मोदी है, नीरव मोदी है, जिसने हजारों करोड़ों रुपए भारत के लेकर भाग गए। ये लोग पैसे लेकर भागे, तभी भारत में महंगाई आई हुई है, तभी भारत का जीडीपी डाउन हो रहा है। और आपको पता है, एक खास धर्म, खास समुदाय, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक खास धर्म, एक खास समुदाय के लोग आज 12 लाख करोड़ रुपए भारत का लोन लेकर बैठे हुए हैं, वो वापस नहीं दे रहे। वो तमाम लोन एनपीए में जा रहे, उसमें एक भी मुसलमान नाम नहीं है। सब के सब दूसरे धर्म से और एक खास धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खास करके मोदी का साथ देते हैं। अब आप समझ जाओ, मैं किसी हिंदू का बात नहीं कर रहा, ना ही मुसलमान। ये धर्म अंधभक्तों का धर्म है, ये भगवादारी धर्म है, ये भगवादारी आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने में तुले हुए हैं। तो बात को समझिए, याद रखिए कि किसानों को भी अब चाहिए कि वो अपना मसीहा को चुन ले और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें, क्योंकि जिस अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके पंजाब में सरकार बनाई, उसने किसानों को धोखा दिया। सीपीआई में ना फंसने के चक्कर में पूरे किसानों की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। अकाली दल, कांग्रेस, आरएसएस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर किसानों को अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उसे इमाम का साथ देना पड़ेगा। मैं सिखों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप सब दारुस्सलाम आइए, दारुस्सलाम आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात कीजिए और आने वाले इलेक्शन में एआईएमआईएम को पंजाब में लड़ने का मौका दीजिए और एक एक बेहतरीन कैंडिडेट को चुनकर असेंबली में भेजाइए, ताकि ऐसा काला कानून कभी भी पास ना हो। जब तक आप एमआईएम का साथ नहीं दोगे, कांग्रेस भी वही खेल खेलेगी जो बीजेपी ने खेला है। 70 साल में कांग्रेस ने कोई किसान को बहुत सुख नहीं दिया है। आज तक लाखों किसानों ने सुसाइड की, मोदी के दौर में भी और कांग्रेस के भी दौर में भी। किसान को कभी भी राहत नहीं मिला, और किसान को यह राहत कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी दे सकते हैं। इसीलिए किसानों से गुजारिश है कि अपनी आंखों को खोलें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर पंजाब में, हरियाणा में एआईएमआईएम का गठन करें। कम से कम 1000 लोग दारुस्सलाम जाइए और असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हरियाणा और पंजाब में कराइए। पूरे पंजाब में हर वार्ड में हजारों लोग इमाम से जोड़िए और पूरे पंजाब और हरियाणा में इमाम का झंडा बुलंद कीजिए, और उसके बाद अपनी मनमानी सरकार बनाइए, अपने मनमानी रेट ली जाओ। जिस दिन इमाम की सरकार पंजाब या हरियाणा में बनेगी, उस दिन किसान अपनी मर्जी से अनाज बेचेगा। जितना मर्जी किसान का अनाज का रुपया होगा, उतने ही रुपए में बेच। सरकार डिसाइड नहीं करेगी, सरकार डिसाइड नहीं करेगी किसान कितने में अनाज बेचेगा। अगर इमाम की सरकार बनेगी तो किसान डिसाइड करेगा कितने में उसका अनाज बिकेगा। जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना होगा भूखा मरेगा। क्योंकि किसान से अनाज सस्ते में खरीद कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड महंगे में खुद को अमीर करके देश के लोगों को गरीब करता है।
लेकिन ये वक्त दूर नहीं कि जब इमाम की सरकार बनेगी और हर जगह किसानों को बोलबाला होगा, किसानों को उसका हक मिलेगा, कोई किसान सुसाइड या खुदकुशी नहीं करेगा, हर किसान फ़ख्र से अपने आप को किसान कहेगा और ज़िंदगी जिएगा और अमीर होगा, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में शिक्षा हासिल करेंगे और वो लोग सर उठाकर ज़िंदगी जिएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, इस वीडियो के माध्यम से किसानों के अंदर जागरूकता और बढ़ेगी और इमाम का पंजाब में और हरियाणा में जाना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे अपनी बात कमेंट में रखिए। जो कोई भी चाहता है कि इमाम हरियाणा पंजाब जाए और पंजाब के जो भी लोग चाहते हैं कि इमाम वहाँ पर आए, आप प्लीज़ कमेंट में इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय को रखिए। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो लाखों लोग तक पहुँचे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और अपनी राय हमें कमेंट में रखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। किसानों के इस दर्द में हम साथ खड़े हैं, थे, रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और हर जगह इमाम को लाने की कोशिश कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर किसी को मुझसे पर्सनल बातें करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप, इमो का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे फेसबुक अकाउंट की डिटेल और लिंक और मैसेंजर के लिंक भी इसी अकाउंट के डिटेल्स में, इसी डिस्क्रिप्शन में है और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सब मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इमो के ज़रिए से मुझसे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज में बातें कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, जो कॉल करेगा मजबूरन मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और मैं उसी से काम करता हूँ। अगर आपका कॉल आएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत और तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।